हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम क्लास 12 से टॉपिक पढ़ेंगे 1 एंड 1 2 फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने फंक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b if distinct element of a has distinct image in b then we say f is 1 फंक्शन। यदि हम a से डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं और उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट आती है तब हम कहते हैं कि फंक्शन 1 है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने दो एलिमेंट लिए x1 x2 और x1 और x2 दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। देन fx1 एंड fx2 मस्ट बी डिस्टिंक्ट। यदि x1 और x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं ए से तो fx1 और fx2 यानी इनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन 1 है। या इन अदर वर्ड्स हम ऐसे कहें कि यदि इमेज सेम है fx1 इज इक्वल टू fx2 देन वी मस्ट हैव x1 इज इक्वल टू x2। अगर हम इमेज सेम है तो उनकी प्री इमेज भी सेम होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि फंक्शन 1 है। तो ये दोनों डेफिनेशन यूज की जाती हैं, ये भी और ये भी। यदि हमें किसी रिजल्ट को प्रूव करना है तो उसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, और यदि डिस्प्रूव करना है उसके लिए हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं। तो अब देखिए, ये हमने कहा कि ये डेफिनेशन से हम इसको चेक करते हैं। हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके ग्राफ से भी बता सकते हैं कि 1 और 2 फंक्शन क्या होता है। देखिए पहले थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। ये 1 2 3 4 5 सपोज ये एलिमेंट्स हैं। इधर मैं लेता हूं A B C D E F। तो यदि इधर का एक एलिमेंट देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो ये डिफरेंट एलिमेंट है 2 और 4, लेकिन इनकी इमेज सेम है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। जैसा कि हमने कहा है कि अगर एलिमेंट हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अगर हम यहां पर देखें तो 2 और 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, सॉरी 2 और 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनकी इमेज D है। इमेज ऑफ 2 इज D एंड इमेज ऑफ 4 इज D। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। अब एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लीजिए हमने लिया है 2 3 4, यहां पे लिख रहा हूं मैं P Q R S। तो यहां पर देख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है। या सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो यदि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तब हम कहते हैं कि फंक्शन 1 है। देखिए यहाँ पे ये दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये 1 नहीं है। यहाँ पर अगर देखें तो एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट से जुड़ा है, तो ये फंक्शन 1 है। हम यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि फंक्शन 1 है या नहीं है। देखिए उसको समझ देते हैं। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन, कोई स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है y इज इक्वल टू fx। ये फंक्शन है जो स्ट्रेट लाइन है, और यदि हमें चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है, तो जो भी हमें ग्राफ गिवन है हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। यदि वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तब हम कहते हैं फंक्शन 1 है। चाहे हम कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, वो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर यदि इंटरसेक्ट करती है तो हम कहेंगे फंक्शन 1 है। जैसे अगर हम यहाँ पर कहीं भी लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए एक्स एक्स के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ करें
ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन जो भी फंक्शन गिवन है ये 1 1 है, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा 1 1 ही आती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है और यहां पर हम एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, एक्स के पैरेलल, तो यदि देखिए 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ग्राफ को, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि ये देखिए ये x की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो गई, मान लीजिए ये वैल्यू x1 है सपोज, ये वैल्यू x2 है, ये वैल्यू यहाँ पे x3 है। तो 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू सेम है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ इजीली ड्रॉ किया जा सकता है और हम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे। अगर वो ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 है, यदि एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। और यदि फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। यदि फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये मैनी वन है। अब इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इज 1 1। हमें ये प्रूव करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम प्रूव करते हैं तो हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके चलते हैं। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हम इमेज को इक्वल लेकर चले और हम दिखाएंगे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज है वो भी इक्वल है। तो fx1 की वैल्यू क्या होगी यहां से, 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1। यहां पर फंक्शन में x को x1 से रिप्लेस कर देते हैं तो ये 2x1 आ जाएगा, x को x2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये 2x2 प्लस 1 आ जाएगा। 1 से ये 1 कैंसिल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। तो देख सकते हैं यदि इमेज सेम है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज भी सेम है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1। तो ये हमने डेफिनेशन से ये हमने शो किया कि ये फंक्शन 1 1 है। अब यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो उससे भी समझ लेते हैं कि किस तरह से इसको 1 1 प्रूव करेंगे। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, fx का मतलब होता है y, तो y की वैल्यू है 2x प्लस 1, ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। देखिए जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1, x को 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आएगी, तो पॉइंट हो गया 0 1। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये पॉइंट 0 1 हो गया। अब जब हम y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू आएगी -1/2, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये इनको ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम देख सकते हैं यदि हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। कहीं पर भी अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे देख सकते हैं तो ये एक ही पॉइंट पर ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है, स्ट्रेट लाइन 1 1 ही आती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Show that f from r to r defined by fx is equal to x square is many one। fx is equal to x square ये पैराबोला होता है, हमें शो करना है कि ये मैनी वन फंक्शन है। तो देखिए मैंने बताया था कि मैनी वन प्रूव करने के लिए हम जो फर्स्ट डेफिनेशन थी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होती है वो हम यूज करते हैं। तो अगर हम देखें दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लें, लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1। हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, क्लियरली x1 इज नॉट इज इक्वल टू x2, बट
f(x1) इज इक्वल टू f1, x1 की वैल्यू पुट की, ये 1 स्क्वायर 1 आ गया, f(x2) f ऑफ -1 -1 स्क्वायर, ये भी 1। तो x1 और x2 डिस्टिंक्ट है, लेकिन f(x1) और f(x2) दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है कि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ से समझें तो देखिए, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये पैराबोला होता है, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अब देखिए, यदि हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी, तो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है ग्राफ को, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि एक्स की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए, मान लीजिए मैंने जैसे -1 ली, सपोज ये 1 ली, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसमें से लिख रहा हूँ मैं, तो -1 की इमेज भी 1 है, ये 1 है, और +1 की इमेज भी 1 है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं, 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ऑन टू फंक्शन, तो मान लीजिए ये हमें a टू b एक फंक्शन डिफाइंड है, यदि b के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। इफ for y belongs to b, there exists x belongs to a such that f(x) is equal to y। यदि हम b में कोई एलिमेंट लेते हैं और उसकी एक हमें प्री इमेज मिल जाती है, कम से कम एक प्री इमेज मिल जाती है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। अब इसको समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमने ये a है, ये b है, a टू b हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, 1 2 3 4 a b c d e, ये है। अब मैं यहाँ से ये हमने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो कोडोमेन में ए की प्री इमेज मिल रही है हमें 1, बी की प्री इमेज है 2, सी की प्री इमेज है 4, डी की प्री इमेज है 3, लेकिन ई एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जबकि डेफिनेशन कहती है कि यदि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं बी से, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए। अब नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन जी है। अब देखिए ए की प्री इमेज क्या है, 1 भी है और 2 भी है। हम कहते हैं कम से कम एक प्री इमेज मिले, तो प्री इमेज मिल रही है, बी की भी प्री इमेज मिल रही है और सी की भी। इसका मतलब ये ऑन टू है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है। अब जैसे हम देखें तो ये रेंज है, ये क्या है, रेंज, कलेक्शन ऑफ इमेजेस, और रेंज ही कोडोमेन के इक्वल हो गई, रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई। रेंज ये जी है इज इक्वल टू कोडोमेन, देन फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। तो यदि किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाती है,
तब हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यही हमारी रेंज थी और यही हमारा कोडोमेन था। क्योंकि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज क्या है, ए बी सी डी, कलेक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी, इसकी रेंज है ए बी सी डी। तो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। यहाँ पर रेंज ए बी सी है, कोडोमेन भी ए बी सी एलिमेंट है, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। अब इसी को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यदि हम ऑन टू फंक्शन ग्राफ से चेक करना है हमें, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो रेंज आएगी वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने अभी फंक्शन किया था, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले हमने फंक्शन लिया f(x = 2 - 3x), हमें शो करना है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो f(x) को हम y बोलते हैं, लेट y बिलोंग्स टू R। हमने कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया, so this implies y = 2 - 3x, क्योंकि इमेज किस फॉर्म में होगी, y = fx होती है, fx इस फॉर्म में है, तो fx की जगह पे हम 2 - 3x पुट कर देते हैं। अब 3x को ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड में और y को ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 3x = 2 - y, 3 से डिवाइड कर देते हैं, x = 2 - y/3। और यदि हम देखें तो ये एक रियल नंबर है, 2 - y/3 एक रियल नंबर है, और हमारा जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है। इसका मतलब है कि ये डोमेन का एक एलिमेंट मिल गया, तो कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया, उसकी हमें प्री इमेज मिल गई डोमेन में। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। तो ये समझ में आ गया। अगर हम ग्राफ से इसको करना चाहें तो देखिए, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। y = 2 - 3x, y = 2 - 3x। देखिए, x को अगर 0 पुट करें इसमें, x को यदि 0 पुट करें तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मान लेता हूं ये पॉइंट 0,2 आ गया। अब यदि मैं y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। यदि y को 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो ये मान लीजिए 1 है, तो 2/3 पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई, y = 2 - 3x। तो अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है वो रियल नंबर है, तो चूंकि ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर द फंक्शन f from R to R defined by f(x) = mod x is 1 is f on 2। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 on 2 है या नहीं है। तो 1 on 2 के लिए अगर देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन को चेक करना होता है तो हम सबसे पहले कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे सोचते हैं कि जिससे ये डिस्प्रूव हो जाए। यदि हमें शो करना है, चेक करना ग्राफ से इजी है, हम ग्राफ से चेक करके बता सकते हैं कि फंक्शन 1 on 2 नहीं है। यदि हम उसको डेफिनेशन से अगर चेक करना चाहें तो हम पहले कुछ एग्जांपल्स ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे ये कंडीशन डिस्प्रूव हो जाए, यानी फंक्शन 1 on 2 ना हो। तो देखिए, अगर हमें 1 1 चेक करना है तो मैं पहले 1 1 के लिए देख लेते हैं। 1 1 लेट x1 1 x2 -1। क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट f(x1) ये हो जाएगा mod of 1
वैल्यू 1 आ गई, fx2 मोड ऑफ -1, ये भी +1, सो दिस इंप्लाइज fx1 इज इक्वल टू fx2। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम है, सो f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। ऑन टू में हम कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं और हम देखते हैं कि उसकी कोई ना कोई प्रीइमेज हमें मिलनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि जब हमें चेक करना होता है तो कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिससे वो डिस्प्रूव हो जाए। अब कोडोमेन हमारा R है, सो लेट -1 बिलोंग्स टू R। ये हमने कोडोमेन में कोई एलिमेंट लिया, तो सो अब अगर हम देखें क्या किसी नंबर का मॉडुलस -1 के इक्वल हो सकता है। हमें पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसमें जो वैल्यू आती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव आती है। तो हमें देयर इज नो x बिलोंग्स टू R सच दैट मोड x इज इक्वल टू -1। ऐसा कोई R नहीं है, कोई x नहीं है R में जिसके लिए मोड x की वैल्यू -1 हो। सो हमें -1 की कोई प्रीइमेज नहीं मिलेगी क्योंकि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। तो ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। अब हम इसको ग्राफ से चेक करते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमने चैप्टर 5 कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा था। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप होता है। अब यदि हम एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो देख सकते हैं ये ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। अब अगर रेंज देखें तो इसकी जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। अपर हाफ में y की वैल्यू जो है अपर हाफ में है, तो रेंज नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। जबकि डोमेन क्या है इसका, कोडोमेन क्या है R, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना ही ऑन टू है। नेक्स्ट एग्जांपल है चेक वेदर द फंक्शन f फ्रॉम R to R डिफाइंड बाई fx इक्वल टू sin x इज 1 1 एंड ऑन टू। तो हमें चेक करना है क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो देखिए हम इसको डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं और डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं ग्राफ से। तो देखिए मैं इसका अगर ग्राफ बनाऊं डेफिनेशन से तो हम x की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लेंगे, डिस्टिंक्ट एंगल्स जिसके लिए वैल्यू सेम हो जाएगी। ऑब्वियसली बहुत सारे एंगल्स होते हैं जिनके लिए वैल्यू सेम होती है। जैसे अगर हम x को 0 और पाई ले लें, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू पे वैल्यू सेम मिल गई, तो इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं है। इसी तरह से ऑन टू के लिए चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं वैल्यू लेता हूँ, देखिए मैंने लिया सपोज एक बार वैल्यू ले लेते हैं, x1 को ले लिया मैंने 0, x2 ने ले लिया पाई। क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f0 इज इक्वल टू f पाई इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू 0। देखो सभी की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, साइन 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। मैंने एक साथ लिख दिया डायरेक्टली, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए वैल्यू में सेम मिल गई, तो इसका मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है। अब अगर ऑन टू देखें सो लेट y इज इक्वल टू 2, मैंने y की वैल्यू 2 ले ली। हमें पता है कि जो साइन x होता है उसकी जो रेंज होती है वो -1 to +1 होती है। तो साइन x की वैल्यू कभी भी
2 के इक्वल नहीं हो सकती, साइन एक्स कैन नेवर बी इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज नॉट ऑन 2। अब अगर इसका ग्राफ बनाएं देखिए ये ग्राफ होता है, ये पाई बाई 2, 0, ये एक्स एक्सिस माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, इस तरह से ग्राफ होता है। तो हम देख सकते हैं अगर मैं एक्स एक्स की पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये ग्राफ को कितने सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। तो इससे मतलब है कि फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि फंक्शन अगर 1 1 होता है तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर हम रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो -1 to +1 है, जबकि कोडोमेन क्या है R, तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। उम्मीद है आपको 1 1 एंड 2 फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।